So with that, I invite now the next speaker, Dr. Shoaib Sayed, and again in the tone that has been set by Professor Jawahirullah, that comparative study at times gives us an idea as to what the belief systems really are of one another, for better understanding, merely for better understanding, and not in terms of trying to point fingers or say you do this or your religion says this and your religion says that, but just basically a brief understanding of one another's faith. So I believe Dr. Shoaib Sayed will continue in the same vein. He is a student of comparative religion. He is an international orator, traveled the world. He was associated with IRF for the last 17 years and more. And he is basically a da'i, one who invites people to Allah. So I guess Dr. Shoaib Sayed will further continue on this topic of comparative study of what exactly are the dietary habits of various people. Dr. Shoaib Sayed. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu وبشر المخبتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected distinguished guests on the dais और मेरे अजीज भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. The topic है cows in India और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुनासिबत से मैंने सूरतुल हज सूरा नंबर 22 आयत नंबर 34 की आयत तिलावत फरमाई शुरू में, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, कि हर उम्मत के लिए, हर लोगों के लिए हमने कुर्बानी सैक्रिफाइस का राइट्स रखा हर उम्मत में. लियदकुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम, ताकि वो अल्लाह का नाम पुकारें, अल्लाह का नाम सेलिब्रेट करें, अल्लाह की किब्रियाई बयान करें उन खानों के ऊपर जो हमने उनको अता किया. मिन बहीमतिल अनआम, उन जानवरों से जो खाने के हैं जानवर, उन जानवर जो फिट हैं खाने के लिए, उनके ऊपर वो अल्लाह का नाम ले सकें. फ इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि देखो जानो कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह एक ही खुदा है. फलहु अस्लिमू, तो उसी के लिए सजदा बुरू हो जाओ, उसी के सबमिशन में आ जाओ. वह बशरुल मुखबितीन, और खुशखबरी सुना दो वो सारे जो हम्बल सर्वेंट्स हैं, उनको खुशखबरी सुना दो. बीफ ईटिंग, गांव हत्या या गाय को नहीं मारना, इस ताल्लुक से अगर मैं शुरू करूं तो MS गवालकर जो हिंदुत्व आइडियोलॉग हैं, वो कहते हैं अपने बंच ऑफ थॉट्स पेज नंबर 496 में कि ये तो जो बाहरी फॉरेनर्स हैं, इनकी वजह से ये गौ हत्या का सैक्रिफाइस का सिलसिला शुरू हुआ. मुसलमानों ने पहले शुरू किया और फिर ब्रिटिशर्स ने इनको जारी रखा. फिर देखिए NCERT की किताब सोशल साइंस जो क्लास 6 के लिए है, पेज नंबर 89 पर है. Among the animals, the cow was given the most important in sacred place. Injuring or killing of cow was prohibited. जानवरों में सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा इज्जत गाय को दी गई, काव को दी गई, और उसको जख्मी करने वाले, उसको मारने वाले, वो वैदिक में मना है, प्रोहिबिटेड है. द काउ वॉज कॉल्ड अग्निया, काउ को कहा गया कि अग्निया है, जिसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जिसको मार नहीं सकते. वेदास प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर इंजरिंग और किलिंग काउ. वेदा जो है ये प्रिस्क्राइब करता है कि जो कोई किल करता है, जो कोई मारता है गाय को, तो उसको पनिशमेंट दी जाए और उसको बाहर, किंगडम से बाहर कर दिया जाए, यहां तक कि उसको मौत की भी सजा दी जा सकती है. लेकिन ये सारी बातें ये झूठ हैं, ये सच नहीं है, गलत हैं.
बेबुनियाद हैं, ये अपनी पेट से पैदा की हुई बातें हैं। ऐसा नहीं है, जैसे पिछले मुकर्रिरीन ने ये बयान किया कि स्वामी विवेकानंदा ये अपने किताब के अंदर, अपने उसके अंदर कहते हैं, जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 536 के अंदर, कि यू विल बी एस्टॉनिश, तुमको ताज्जुब होगा अगर मैं ये कहूं कि वो अच्छा हिंदू हो ही नहीं सकता जब तक कि वो बीफ ना खाए, बल्कि कुछ मौकों के ऊपर वो बुल और ऑक्स को भी ज़बा करे, उसको भी खाए, वो अच्छा हिंदू हो ही नहीं सकता। ये बात बेबुनियाद है कि उनकी किताबों में गौ हत्या का मनाही ही है। ये बेबुनियाद बातें हैं कि वैदिक स्क्रिप्चर के अंदर मनाही है। मैं एक के बाद एक आपको हवाले देते जाऊंगा, आप सिर्फ नोट करते जाइए। ऋग्वेदा मंडल नंबर 10, ऋग्वेदा मंडल नंबर 10, हिम नंबर 85, श्लोक नंबर 13 और 14 के अंदर गौ सैक्रिफाइस के बारे में, गाय की सैक्रिफाइस के बारे में, कुर्बानी के बारे में जिक्र है। ऋग्वेदा मंडल नंबर 10, हिम नंबर 89, श्लोक नंबर 14 में भी वही जिक्र है। ऋग्वेदा मंडल नंबर 8, हिम नंबर 43, 43 और श्लोक नंबर 11 के अंदर भी वही गौ हत्या के बारे में जिक्र है। अथर्ववेदा मंडल नंबर 10, हिम नंबर 9 और श्लोक नंबर 1 में है कि गाय को कुर्बान करके 100 डिशेस ऑफ राइस के साथ में ऑफरिंग दी जाए। गाय को कुर्बान करके 100 डिशेस ऑफ राइस, चावल के, उनको दी जाए, सर्व किया जाए। बृहद्रणाक्य उपनिषद, ये उपनिषद की बारी आई। अध्याय नंबर 6, पदा नंबर 4 और सूत्र नंबर 18 में है। क्या है कि अगर दो मियाँ बीवी हैं, ब्राह्मण कपल है, और उनको ये चाहिए कि उनकी औलाद जो है वैदिक स्कॉलर बने, वेद का बहुत बड़ा जानकार बने, वैदिक स्कॉलर बने, तो उसको चाहिए कि उस पहली रात के अंदर वो गाय का गोश्त खाए और चावल के साथ गाय का गोश्त खाए। किस लिए? कि वैदिक स्कॉलर बहुत बड़ा बने, बहुत बड़ा ज्ञानी बने, उसके लिए वो गाय का गोश्त और चावल के साथ खाए। ये बृहद्रणाक्य उपनिषद अध्याय 6 पदा नंबर 4 सूत्र नंबर 18 में है। और पिछले मुकर्रिरीन ने ये भी जिक्र किया कि इनके यहाँ टर्मिनोलॉजी है घोघना। घोघना वो शख्स है जिसके लिए गाय को कुर्बान किया जाता है। घोघना वो गेस्ट है, वो मेहमान है जिसके लिए गाय को कुर्बान किया जाता है और उसको खिलाया जाता है, तो वो शख्स जो है वो घोघना कहलाता है। घोघना मतलब ये नहीं कि गाय, बल्कि वो गेस्ट, वो मेहमान घोघना है जिसके लिए गाय कुर्बान की जाए, जिसके लिए गाय ज़बा की जाए और गाय को खिलाया जाए, तो वो मेहमान को घोघना कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी संस्कृत डिक्शनरी कह रही है, उनकी ग्रामर की किताब कह रही है। आप देखिए ग्रामर की किताब, ये है सिद्धांता कौमुदी बाय पंडित भट्टोजी दीक्षित, 14वीं सेंचुरी की ग्रामर किताब है उनकी, सिद्धांता कौमुदी बाय पंडित भट्टोजी दीक्षित। वो कहते हैं फॉर इट ए काउ इज स्लॉटर्ड अ गिफ्ट इज कॉल्ड घोघना। जिसके लिए काउ को स्लॉटर किया जाए, जिसको गाय को स्लॉटर किया जाए, गाय को ज़बा किया जाए, उसको कहते हैं घोघना। तो ये कहाँ से साबित होता है कि गाय की स्लॉटर नहीं किया जाए, गाय को मारा ना जाए, गाय को ख़त्म ना किया जाए। इस तरीके से अब ये बारी आती है कि हम देखें कि ऐतरा ब्राह्मणा के अंदर, ऐतरा ब्राह्मणा वो किताब है जो ऋग्वेदा की कमेंट्री की जैसे है। ऐतरा ब्राह्मणा वो किताबें हैं जो अर्ली ब्राह्मण्स, जो शुरू के ब्राह्मण्स जो शुरू के थे, वो लोग किस तरीके से इन अहकामात को जो ऋग्वेदा के अंदर है, किस तरीके से पूजा की जाए, किस तरीके से सैक्रिफाइस की जाए, किस तरीके से सेरेमनियल राइट्स की जाए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो किताबें लिखी हैं। तो ये किताब जो ऐतरा ब्राह्मणा में 2 नंबर के किताब के अंदर और 6 और 7 नंबर के पैरा के अंदर ये लिखा है कि किस तरीके से जानवर को लिटाया जाए मारने के लिए। उसके पैरों को उत्तर की तरफ कर दो, उनकी जानवर की आंख को सूरज की तरफ कर दो। मैं रीड करता हूं कि किस तरीके से ये है कि और सूरज की तरफ कर दो और उसके बाद में उसकी चमड़ी को खींच डालो और उसके मुंह के ऊपर
बंद करो ताकि वो हफना करके मारा जाए। इस तरीके से पूरी तरतीब दी गई है किस तरीके से आपको करना है। और उसी ऐतरा ब्राह्मणा के अंदर 7 नंबर की बुक में और 1 नंबर की वर्स में है कि इसको काटने के बाद में उनके गोश्त किस तरीके से बांटे जाएं। पैर का हिस्सा इसको दिया जाए, सीने का हिस्सा इसको दिया जाए, सर का हिस्सा इसको दिया जाए, जांग का हिस्सा इसको दिया जाए। ये तफसील से जिक्र होता है कि किसको कितना हिस्सा दिया जाए, उस तरीके से काट करके वो देने की बात हो रही है। तो ये कहना कि गाय को नहीं खाया जा सकता, नहीं मारा जा सकता है, ये बात बेबुनियाद बात है। फिर आइए देखिए भगवत गीता 18 नंबर के चैप्टर और वर्स नंबर 3 के अंदर स्वामी प्रभुपदा ये कहते हैं, ऑल्दो एनिमल किलिंग इन ए सैक्रिफाइस इज रिकमेंडेड इन द वैदिक लिटरेचर। तो कहते हैं कि जब ये जरूर है कि वैदिक लिटरेचर के अंदर एनिमल सैक्रिफाइस का जिक्र है। एनिमल सैक्रिफाइस, एनिमल को कुर्बान करने के लिए, एनिमल को कुर्बान करने के लिए ज़बह करने का वो जिक्र है। द एनिमल इज नॉट कंसिडर्ड टू बी किल्ड, लेकिन आदमी जो जानवर को मारा जाता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी किल्ड। ये मरते नहीं है, इनको मारा नहीं जाता है। द सैक्रिफाइस इज टू गिव अ न्यू लाइफ टू द एनिमल। सैक्रिफाइस करने का मतलब ये है कि जानवर को नई जिंदगी देना है। समटाइम्स द एनिमल इज गिवन अ न्यू एनिमल लाइफ। कभी कभी ये जानवर जो मारे जाते हैं, कुर्बान किए जाते हैं, इनको अलग दूसरी जानवर जैसी जिंदगी दी जाती है after being killed in sacrifice, and sometimes the animal is promoted immediately to the human form of life. अब कभी कभी ये जानवर को इंसान की शक्ल में ले जाते हैं, तो जानवर को मारना गलत नहीं हुआ, वो जानवर दूसरे जानवर में तब्दील हो जाएगा या फिर वो इंसान की शक्ल में आ जाएगा। तो ये भगवत गीता प्रभुपादा 18 नंबर के चैप्टर और 3 नंबर के वर्स में उनका वो जिक्र करते हैं। उसी तरह मनुस्मृति के अंदर, मनुस्मृति ये जूरिस्प्रूडेंस की किताब है हिंदुइज्म की, और इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 से लेकर 36 तक, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 35 में ये लिखा है कि जो कोई ये मना करे नहीं खाने के लिए, तो उसको 21 मरतबा पुनर्जन्म से गुजरना पड़ेगा। 21 मरतबा पुनर्जन्म। एक जगह पर भगवत मनुस्मृति में लिखा है कि जो कोई कहता है, मना करता है इस जानवर को, ये फला जानवर मैं नहीं खाऊंगा, तो जितने बाल है उस जानवर के ऊपर उतनी मर्तबा पुनर्जन्म में गुजरना पड़ेगा सजा के तौर पर, उतनी बार। तो इस तरीके से भगवत गीता में भी हमको हवाले मिलते हैं कि नहीं, मनुस्मृति में भी हवाले मिलते हैं कि नहीं। और फिर उसके बाद में अब बारी आती है महाभारत के अंदर। महाभारत ये भी हिंदू मजहब की किताब है। इसके अंदर देखिए कि जब अनुशासन पर्व बुक नंबर 13 सेक्शन नंबर 88 मेंशंस मेनी एनिमल सैक्रिफाइस which can be done to please the पितृस। मतलब एनिमल जानवरों को ज़बह किया जाए, जानवरों को कुर्बान किया जाए इसलिए कि तुम्हारे पितृस, जो तुम्हारे गुजरे हुए एंसेस्टर्स हैं, उनको शांति मिले, उनको शांति मिले। तो उसकी लिस्ट देखिए, ये इस तरीके से बात होती है। युधिष्ठिरा ने कहा, ओ यू ऑफ ग्रेट प्रेफिनेंस, टेल मी व्हाट द ऑब्जेक्ट इज विच इफ डेडिकेटेड टू द पितृस बिकम इनएग्जॉस्टिबल। क्या हम अपने एंसेस्टर्स को दें, अपने पितृस को दें, ताकि उनके लिए काफी हो जाए, इनएग्जॉस्टिबल हो, अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। व्हाट हवी, क्या हम ऑब्लेशन दें, इफ ऑफर्ड लास्ट फॉर ऑल टाइम, What indeed is that which presented becomes eternal? क्या ऐसी चीज दें कि वो हमेशा के लिए काफी हो जाए? तो उसका जवाब भीष्म देते हैं, with fishes offered at श्रद्धास, अगर मछली दोगे श्रद्धा के टाइम पर, the पितृस remain gratified for a period of 2 months, तो 2 महीने के लिए काफी है। With mutton they remain gratified for 3 months, मटन दोगे, गोश्त दोगे तो 3 महीने के लिए काफी है। With flesh of hare, खरगोश का दोगे तो 4 महीने के लिए काफी है। With the flesh of goat, O king, they remain gratified for 5 months, तो बकरे का गोश्त दोगे तो 5 महीने के लिए है। With bacon, सुअर का गोश्त दोगे तो 6 महीने के लिए है। With the flesh of blood for 7, परिंदा दोगे, उड़ने वाला परिंदा का दोगे गोश्त तो 7 महीने के लिए है। With venison obtained from those deer, हिरन का दोगे, that are called prishata, they remain gratified for 8 months, तो 8 महीने के लिए काफी हो जाएगा।
and with that obtained from the ruru for the 9 months. Ruru दोगे तो 9 महीने के लिए. With the meat of गवाया for 10 months. गवाया दोगे, अब गवाया कौन सा जानवर है मुझसे पूछो, मुझे नहीं मालूम, ये इनको पता होगा. गवाया दोगे तो 10 महीने के लिए काफी हो जाएगा. With the meat of buffalo, buffalo भैंस का गोश्त दोगे पितृफ को तो भैंस का गोश्त दोगे तो 11 months 11 महीने के लिए काफी हो जाएगा. With beef presented at the श्रद्धा, लेकिन गाय का गोश्त दोगे श्रद्धा में तो ये ग्रेटिफिकेशन ये काफी हो जाएगा पूरे साल के लिए. ये पूरे साल के लिए मेनू अभी खत्म नहीं हो रही है, अभी बाकी है, अभी चल रही है. तो ये पूरे साल के लिए. प्यासा मिक्स्ड विद घी, और इसके लिए खास तरीका है. प्यासा मिक्स विद घी एज मच एज एक्सेप्टेबल टू द पितृस. ये घी के साथ में प्यासा मिक्स किया जाए और पितृस को दिया जाए बीफ को. विद द मीट ऑफ वद्रीनासा, वद्रीनासा एक जानवर है जिसका देंगे तो 12 साल के लिए काफी है, 12 साल. द फ्लैश ऑफ राइनोसेरस, राइनोसेरस का गोश्त देंगे तो ये काफी है हमेशा के लिए, इनएग्जॉस्टेबल. तो राइनोसेरस का गोश्त देंगे तो हमेशा के लिए होगा, लेकिन साल भर के लिए अगर पितृस को संतुष्ट करना है, श्रद्धा को कंप्लीट करना है तो साल भर के लिए गाय का गोश्त देना होगा. तो गाय का गोश्त बिगैर काटे हुए नहीं दे सकते हैं, बिगैर ज़बा किए हुए नहीं दे सकते हैं. तो इस तरीके से महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में हम देखेंगे. उसी तरीके से और दूसरा हवाला महाभारत में शल्य पर्व सेक्शन नंबर 41, जिसके अंदर कहा गया है कि एंड इन द डेज ऑफ योर ब्राह्मणा 2000 एनिमल्स यूज्ड टू बी किल्ड एवरी डे इन द किचन ऑफ रांति देवा. रांति देवा की किचन में 2000 जानवरों को काटा जाता था उनकी किचन के लिए, उनके किचन के लिए, उनके खाने के लिए. एंड इन द सेम मैनर 2000 काउज वर किल्ड एवरी डे. इसी तरीके से 2000 गाय काटी जाती थी, 2000 गाय काटी जाती थी. एंड ऑफ बेस्ट ऑफ रेजेनरेट किंग्स, किंग रंतिदेवा एक्वायर्ड अनराइवल्ड रेपुटेशन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड विथ मीट एवरी डे. और इसकी वजह से रंतिदेवा को बहुत मशहूर हुए, उनको अच्छा नाम हुआ, रेपुटेशन बढ़ा, क्योंकि इस तरीके से वो लोगों को खाना दिया करते थे. तो 2000 गाय काटी गई, 2000 उनके किचन के लिए. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक दो हवाले नहीं है, हवालों से भरपूर है. और भी अगर हवाले चाहिए तो ऋग्वेदा 10 नंबर के अध्याय, 10 नंबर के मंडल, 16 नंबर के हिम, 17 नंबर के श्लोक के अंदर है. ऋग्वेदा 10 नंबर के मंडल, 86 नंबर के हिम, 13 और 14 नंबर के श्लोक में. तो इस तरीके से इसकी कभी नहीं है, बहुत सारे हवाले. तो यहाँ जो कुरान की आयत मैंने जो तिलावत फरमाई शुरू में कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा खुदा कहता है कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का सिलसिला रखा, सेरेमोनियल राइट्स रखे, किस तरीके से कुर्बानी की जाए, किस तरीके से जानवर कुर्बानी की जाए, ताकि उसके ऊपर लोग, ताकि उनके उसके जानवरों के ऊपर अल्लाह का नाम पुकारा जाए. लियत करू इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम, जो उनको दिया गया है जो खाने के लिए, मा रज़क़हुम जो खाने की चीज़ दी गई है, मिन बहीमतिल अनआम जो जानवर हैं, जो कैटल्स हैं खाने के, उनमें से जो खाने के लिए दिया गया उसके ऊपर वो अल्लाह का नाम पुकार सके. और फिर आगे अल्लाह कहता है व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि जान लो कि तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, एक ही खुदा है. वो मूर्ति खुदा नहीं है, जानवर खुदा नहीं है, इंसान खुदा नहीं है, पेड़ खुदा नहीं है, कोई दूसरा खुदा नहीं है, बल्कि एक ही खुदा है. वह इलाहुकुम इलाहु वाहिद फलहु अस्लिमू, तो उसी के लिए सजदा हो जाओ, सबमिट कर दो. और बशरिल मुखबितीन, और खुशखबरी सुना दो जो लोग इस तरीके से हम्बल सर्वेंट्स हैं. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्हम्दुलिल्लाह. शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने सारे वेदों का हवाला देकर जो है हिंदुओं को खाने के लिए इजाज़त दे दी है. शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. So what we just had, the last two speakers in particular, was cows in India in the ancient perspective and with reference numbers, with proper references. So again, it's taking on such an interesting turn that whatever is being said out here is not over emotional or not something which is from one's own conjecture. It's basically with references
so people can study. And indeed, the God of all of us is one.